बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ीशान नबी। दोस्तों, बदनीयत इंसान बहुत सारी मुश्किलात में घिरा रहता है और अच्छी नीयत वाला ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कामयाब ज़रूर हो जाता है। हमारे कुरान पाक में भी आता है, हमारा दीन भी कहता है कि इन्नमल आमालू बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। ये नीयतें ही हैं जो आपको रंग लगाती हैं। दोस्तों, पंजाबी की एक बड़ी प्यारी बात है कि कदी भी कम वड्डे नहीं होंदे, लेकिन तुहाडियां नीयतां उस कम्मां नूं वड्डा बना दिंदियां ने और वो वड्डे काम तुहानूं जिंदगी दे विच वड्डा बना देंदे ने। हकीकत में ऐसा ही है। बाबा फिरोज लाहौर का एक मोची था और जो बाद में वक़्त का एक वली भी हुआ। बाबा फिरोज के इस वली होने का जो सफ़र है, इसके पीछे एक राज की बात यह थी कि जब भी कोई भी बंदा उसके पास कोई जूता लेके आता था तो उसके दिल में एक ख्याल आ जाता था कि जब वो जूते को सिलाई लगा रहा होता था कि ये भी एक कलमा गो इंसान है और इसने भी कलमा पढ़ा है मेरे नबी का, और उसकी ये नीयत होती थी। लेकिन इसी नीयतों को अल्लाह ने भाग लगाए और भाग लगाने के बाद वो एक वक़्त का वली बन गया। दोस्तों, हमारे यहाँ अक्सर करप्शन का रोना रोया जाता है, लेकिन करप्शन हकीकत में है क्या? हकीकत में करप्शन सिर्फ पैसे की ही नहीं होती, आपके फ़राइज़ की करप्शन भी होती है और आपकी जिम्मेदारियों से भागना भी करप्शन के ज़ुमरे में आता है। दोस्तों, जो भी काम कर रहे हो ज़िंदगी में, उसको नीयत के साथ करो, उसको दिल लगी के साथ करो, उसको पैशन समझ कर करो। कभी भी ये ना समझो कि ये मेरे पर कोई अजाब मुसल्लत है या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है या ये तो काम मैंने छोड़ देना है, मैंने ये काम ही नहीं करना। दोस्तों, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करोगे, अपने फ़राइज़ की अदायगी नहीं करोगे, तो ये भी करप्शन के ज़ुमरे में आएगा, जो कि आपके लिए बेहतर नहीं है, आपके मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं है और आपकी कामयाबी में ये नाकामी का सबब बन जाता है। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप दुनिया जहान के कुछ छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम कर रहे हो, अपनी नीयत को बेहतर कर लो, अपनी नीयत को बेहतर बना लो। दोस्तों, आपने कई ऐसी मिसालें सुनी होंगी, कई ऐसे लोग देखे होंगे जो बड़े तंगदस्त थे, जिन्होंने बड़े मुश्किल हालात देखे हैं, लेकिन वक़्त के साथ साथ वो कामयाब होते गए हैं। क्यों? उन्होंने अपने दिल में शक व शुबहात नहीं रखे, उन्होंने किसी किस्म की दो नंबरी नहीं की। वो दो नंबरी की सेंस में हो सकती है, वो दो नंबरी आपकी नीयत की सेंस में हो सकती है। दोस्तों, हमारे यूथ का एक बहुत बड़ा अलमिया है, अगर किसी जगह 50,000 की नौकरी कर रहे हैं तो वो आगे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। नो डाउट उनको मेहनत करनी चाहिए, लेकिन जब वो आगे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो जब वो अपना जो असल काम है, जिसके उसको पैसे मिले होते हैं, उस काम की तरफ तवज्जो कम हो जाती है। मैंने ऐसे बहुत सारे असातिज़ा को देखा है जो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे पोस्टिंग पर बैठे होते हैं, लेकिन कोई MS, कोई PhD, कोई पोस्ट डॉक्टरेट करने की तैयारियों में दूसरे मुल्कों में सर्चिंग कर रहा होता है। उसको पता होता है कि मैंने नेक्स्ट स्टेप मूव करना है, लेकिन जो करंटली सिचुएशन होती है उसको कभी भी अच्छे तरीके से अदा नहीं कर रहे होते, उन फ़राइज़ की अदायगी नहीं कर रहे होते। ये उनकी नीयत की खराबी की सबसे बड़ी वजह है। अपनी नीयत को बेहतर बना लें, अपनी कामयाबी में किसी किस्म की बदनीयती की रुकावटें हायल ना होने दें, क्योंकि अगर आप बदनीयत हो जाओगे तो कभी भी आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह नीयतों को देखकर ही रंग लगाता है। अगेन एट द एंड कम कोई छोटा वड्डा नहीं हुंदा, कम सारे काम ही हुंदे ने, लेकिन तुहाडियां नीयतां उस कम्मां नूं भाग ला दिंदियां ने, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ और ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਓ कि कभी भी कम्मा ते तरजीह नहीं देनी, नीयतां ते तरजीह देनी है। अपनी नीयतों को बेहतर बनाना है और नीयत को बेहतर बनाकर उस फील्ड में, उस मुकाम पर कामयाबी हासिल करनी है। हाँ, आप जिंदगी में आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, लेकिन जो काम आपके जिम्मे लगा हुआ है उसको बेहतर करो, ताकि आप किसी भी जुमरे में अल्लाह के पकड़ में ना आ सको और अल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर देगा। बहुत शुक्रिया।